इतिहास के पन्नों में कुछ टकराव ऐसे होते हैं जो सभ्यताओं की दिशा बदल देते हैं। यह कहानी है ओब्सिडियन और इस्पात की, गरुड़ और क्रॉस के टकराव की। 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश विजेता नई दुनिया में पहुंचे तो उनका सामना एक शक्तिशाली साम्राज्य से हुआ, एस्टेक योद्धा, जिन्हें ईगल और जगुआर योद्धाओं के नाम से जाना जाता था, अपनी बहादुरी और अद्वितीय युद्ध शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उनके हथियार जैसे कि मैक्वाहुइटल ज्वालामुखी कांच ओब्सिडियन से बने थे, जो अविश्वसनीय रूप से तेज धार वाले होते थे। दूसरी ओर स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स यूरोपीय सैन्य प्रौद्योगिकी के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके पास इस्पात के कवच, तलवारें और आग्नेयास्त्र थे जो नई दुनिया के लिए पूरी तरह से अज्ञात थे। यह सिर्फ हथियारों का टकराव नहीं था, बल्कि युद्ध की रणनीतियों और दर्शन का भी था। एस्टेक का युद्ध धर्म और अनुष्ठान से जुड़ा था, जिसका उद्देश्य अक्सर कैदियों को पकड़ना होता था। स्पेनिश के लिए युद्ध विजय, क्षेत्र विस्तार और संसाधनों पर नियंत्रण का साधन था। घोड़े, जो एस्टेक के लिए एक अज्ञात जानवर थे, ने स्पेनिश को युद्ध के मैदान में एक जबरदस्त लाभ दिया। बंदूकों की आवाज और उनकी मारक क्षमता ने एस्टेक योद्धाओं को भयभीत कर दिया, जिन्होंने पहले कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। यह टकराव केवल सैन्य शक्ति का नहीं था, बल्कि दो पूरी तरह से अलग विश्व दृष्टि का भी था। एस्टेक का ब्रह्मांड देवताओं और बलिदानों से भरा था, जबकि स्पेनिश ईसाई धर्म और विजय के मिशन से प्रेरित थे। महामारी, विशेष रूप से चेचक, जिसने स्पेनिश के साथ यात्रा की, ने एस्टेक आबादी को तबाह कर दिया, जिससे उनकी प्रतिरोध क्षमता कमजोर हो गई। यह एक ऐसा कारक था जिसने युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। टेनोच्टिट्लान का पतन एस्टेक साम्राज्य के अंत और स्पेनिश उपनिवेशवाद की शुरुआत का प्रतीक था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने मेसोअमेरिका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ओब्सिडियन और इस्पात का यह टकराव, गरुड़ और क्रॉस का यह युद्ध हमें सिखाता है कि कैसे प्रौद्योगिकी, रणनीति और संस्कृति के अंतर इतिहास को आकार देते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें सभ्यताओं के उदय और पतन और मानव संघर्ष की जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।